पीले इसको उठाओ उठाओ। तो गाइस बच्चे गए स्कूल, झाड़ू पोछा भी लगा दिया, कपड़े भी धो गए सारे, इनके चादरें नहीं बिछाई, चादरें ये सारे धो गए, घर में वो मैंने मैट भी धो दिए, बाकी झाड़ू पोछा भी दिया, स्कूटर भी ले गया और कपड़े तो सारे, बस ये वाले कपड़े आगे को करूँगी क्योंकि मेरे को हो रहा है मंदिर जाने के लिए लेट। तो अभी मैं नहा के मंदिर हो जाती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबसे थोड़ी देर बाद। कब मिलूँगी तो मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है मंदिर हो जाऊँ उसके बाद ही मिलूँ, या फिर जब भी मिलूँगी मिल जाऊँगी। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। तो गाइस पूजा भी कर ली मैंने मंदिर से आने के बाद में, देखो। और ये प्रसाद मिला है आज नन्नू को मिला था, और यहाँ भोले बाबा ने नहा दिया, पूजा कर ली, घर भी कर ली, मंदिर भी हो जाए, सारी पूजा पाठ से फ्री हो गए। और आज मैंने देखो चुन्नी की ओढ़ रखी है, आजकल चल रहा है ना ये वाला काम, देखो ये क्या होता है कटदाने वाला काम। और ये मेरे पुराने दोस्त की चुन्नी है, और से तो वही गई थी जब मेरे को पता ही नहीं था ये भी रखी है। वैसे ये भी मैच हो गई अब इससे, ये रखी नहीं जा रही, गर्मी हो रही है, ये वाली ये बनारसी सी है ना, इस वजह से ये उड़ी नहीं जा रही। और मौसम ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। अब कपड़े मेरे ऊपर सूख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाएगा। इतनी देर में मैं जाऊँगी ना, इतनी देर में तो वो भीग जाएंगे। तो ये टावल ही सुखा रखे, बाकी सब काम कर दिया। अब मेरे को थोड़ा सा अपना काम करना है, जैसे कि थोड़ा सा अपना टचअप करूँगी, बिंदी वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगाऊँगी। कुछ भी नहीं लगाया, सुबह से सिर्फ काम ही कर रही थी। बाकी दूध उबालना है, ये बर्तन धोने हैं, ये काम रह रहा है अभी मेरा। और आज मैं उठ तो जल्दी गई थी, उठ गई मैं जल्दी, मैंने कहा मंदिर जाऊंगी, 4 बजे उठ गई। और फिर मैंने सोचा जैसे उठी ना वैसे कावड़िया जाने लग गए थे, आप सबने आगे देखा तो कावड़िया जाने लग गए थे ना। तो फिर मैंने सोचा मंदिर पे तो भीड़ होएगी, अभी जाने का तो ऐसी चल रहा है अभी तक, तो मंदिर पे तो जाने का कोई फ़ायदा है नहीं इस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो उठ भी गई हूँ तो काम ही कर लेती हूँ। तो मैंने फिर मशीन लगा ली, मशीन लगा कर इनका चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कल भी नहीं धोए थे और ना स्मेल सी आ जाती है सारे घर में इन दिनों में ना, चादर वदरों में। और मैंने चादर धोई भी नहीं थी, फ्राइडे को धोनी थी मुझे चादर, तो मैंने धोई कहाँ थी क्योंकि बारिश आ रही थी। कपड़े वगैरह ही धोए थे, बस चादरें धोई नहीं थी। तो आज मैंने चादर वदर धो दी तीनों बेडों की, इनके भी, ये वालों के भी कवर उतार दिए, सोफ़ों के भी कवर चेंज करूँगी आज ही, अभी बदल दूँगी थोड़ी देर में। अभी मैं चाय पानी पी के पूजा वूजा करके सिर्फ बैठी थी, बच्चों के पापा भी चले गए शॉप पे अपनी, क्योंकि अब 9:15 हो गए और मेरे को काम करना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबसे भी बात कर लेती हूँ। तो अभी मैं टीवी की डस्टिंग करूँगी, इधर कवर वगैरह बिछाऊँगी, इसकी स्टडी टेबल वगैरह पे, ये सारा काम रहता है छोटा मोटा। जैसे कि ये किसका, इनको इधर करके पोछा लगा रखा है तो इनको अपनी जगहों पे सेट करूँगी। आज मैंने सारी अच्छे से सफाई कर दी थी, चीज़ें हटा के। तो और आधा ध्यान मेरा बाहर लगा रहता है कि बारिश ना बरस जाए। और कल मैं जाऊँगी थ्रेडिंग बनवाने, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाकी यही है इस बच्चे गए स्कूल, बच्चों के लिए मैंने थोड़ा हल्का फुल्का सा रख दिया। बच्चों से मना करती हूँ व्रत मत रखो, 2 व्रत एक साथ हो गए, मैंने कहा मत रखो, रहने दो आज। तो कह रहे नहीं हम तो रखेंगे, जब हम हर साल रखते हैं तो क्या हो गया। तो फिर बच्चों को तो क्या हो गया, पर मेरे को ऐसा लगा रहता है, अपनी टेंशन नहीं होती, बच्चों की टेंशन होती है। वैसे तो मैंने उनको रख के दे दिए केले वगैरह, पर फिर भी 2 दिन, कल भी उन्होंने वैसे तो उसी से क्या बोलते हैं पराठे बनाए थे मैंने उनके लिए, तो उसी से व्रत खोला था। बाकी मैं तो कोई भी व्रत होता है फलहारी रखती हूँ, अन्न वाला नहीं रखती। नवरात्रों में वो कुट्टू को आटे वगैरह कहीं खा लेती हूँ, बाकी तो मैं सारे व्रत फलहारी रखती हूँ। शाम को आलू वगैरह ही फ्राई करके खाती हूँ दही के साथ, मैं ऐसे वाले नहीं रखती पराठे वगैरह वाले। और सूट मैंने पहना ये सूट मैंने ये वाला पहना हुआ है। वैसे तो चुन्नी मैच हो रही है पूरी, थोड़ी बहुत ही, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, बस हल्का फुल्का सा ही डिफरेंट लग रहा है। वैसे तो पूरी की पूरी मैच ही हो रही है। तो मैंने आज यही वाली पहन ली थी, मैंने कहा ये इस कलर की चुन्नी रखी तो है मेरे पास, फिर मैंने इस वाले बेड में चादर नहीं थी तो इसलिए इस बेड को उठा दिया। नहीं तो मैं बेड पे जब चादरें बिछी रहती हूँ, बेड को उठाने में बड़ा आलस करती हूँ कि चादर खराब हो जाएगी। चलो गाइस बने रहना मेरे इस व्लॉग में। बारिश आ गई अचानक,
सारे कपड़े उस बेड पे भी नहीं डाल सकती थी, इस बेड पे उस दिन डाले थे तो ये भोज भोज हो रखा है पहले ही। देखो बारिश रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम पड़ी रही है। और ये नाइट में मैंने ये नाम दिए, बस ये है कहीं मिस्त्री ना हो जाए छत पे जाने के लिए। मुझे पता भी नहीं आ रहे नहीं आ रहे क्या है, क्योंकि आवाज़ तो होती नहीं है खटपट 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 की, तो मिस्त्रियों का पता भी नहीं लगता ऊपर लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर आ गए तो कहेंगे भाई ये क्या गोदाम खोल रखा है कपड़ों का, थोड़ी सी हवा लग जाएगी इनमें बस। और तो क्या है, चिप 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 सी हो रही है। गद्दे पर डाल देती ना, वो गद्दा एकदम ऐसा हो रहा है गोंद की तरह। कल भी सोच रही थी मैं धूप लगाने की, फिर मैंने सोचा अगर आज मैं अंदर हुई फिर भीग गया तो इस वजह सारा घर ऐसा हो रहा है गोंद जैसा। मैं तो बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों की वो करती हूँ। पहले तो हमारी सोफा गद्दी थी ना, इनको भी उठा के मैं छत पर घेर जाती थी धूप में। सितंबर की जब धूप पड़ती है ऐसा मौसम हो जाता है भोज भोज। और कुछ भी नहीं करा मैंने, बस मैं डस्टिंग ही करी थी, यहाँ की डस्टिंग ही करी थी बस। इतनी देर में ही बारिश आ गई। उसका बिछाया था, उसका भी बिछाया भी नहीं है। मैं इनके लिए बिछा दूँगा, थोड़ी सस्ता लूँ और पानी पी लूँ पहले मैं थोड़ा सा। तो बढ़ती ऊपर से यो राम जी। चलो गाइस और ऐसे कपड़े ना चाहे घर छोटा हो या बड़ा थोड़ा सा इंतज़ाम करके ना सुखा ही देने चाहिए। अगर हम उसको भोज मचा के रखते हैं तो वो मचा ही रहेगा, ठीक होएगा ही नहीं। तो थोड़ी सी कसालत करनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं है घर छोटा है तो बांध के रख दो फिर उन कपड़ों को, नहीं कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो सूख ही जाते हैं, सूखते नहीं है तो हवा तो निकल ही जाती है, स्मेल निकल जाती है थोड़ी सी। तो पानी पी के फिर मैं रेस्ट करूँगी। और इतने गर्मी हो रही है अंदर बहुत ज़्यादा वाली, उमस हो रही है उमस। गाइस अब हुई हूँ मैं फ्री, रोटी वोटी बना के सबको खिला के, और अब मैंने एक गिलास पी के आई पानी। और अब मैं खाऊँगी एक अमरूद और एक केला। और आज टचअप नहीं करा बिल्कुल भी, टाइम ही नहीं मिला, काम कर रही थी। तो शाम को मिलेंगे अब डायरेक्ट, आ जाओ आप जिसका बर्थ है वो भी आके खा सकते हो अमरूद। और मैंने अमरूद ही मंगाए थे, देखो ये और कोई फल मैं खाती नहीं हूँ, और ये अमरूद अच्छे लग रहे हैं। वो देखते हैं लिख लेंगे कैसे, वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा। सुन रहे मम्मी कपड़े, हाँ कपड़ों की वजन दी गई मैंने, बस अब मेरे को प्रेस व्रेस करनी होगी। बाकी तो गया जी, हमारी टी शर्ट बाहर सूख रही है तो क्या। बाकी मैंने पलट के गाइस आलू बना दिए इनके, पनीर की सब्जी वगैरह बना दी, पैर लगा दिए। टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम हो रहा है 6:30 होने में 4। और ये देखो हमारे जाल फैला हुआ, ये है एक हाउस वाइफ ने जो अपना जाल फैलाया हुआ है चारों तरफ। और ये कवर में कल ही चढ़ाऊंगी। और सुखाने का तरीका देखिए, एक जगह भी कील ने टांग रखी, मतलब कील ने ठोक रखी। कील की जगह बिना कील के ही का है सारा इंतजाम। पापा की टी शर्ट धुल गई है, सुबह मैंने सारी टी शर्ट धो दी। पापा की पापा कह रहे एक भी ना छोड़ी, फिर पापा अपनी वैसी पहन के गए। लिया इधर कैसी पहन के गई है। अब ये मैट तो गई है ना, तो एसी में डालूंगी।
तो कर दूंगी ना प्रेस, नहीं तो अभी तो कर जाऊंगी ना, क्योंकि मैंने आज सुबह नहीं चढ़ाई। जैसे शिवरात्रि पे चढ़ाते हैं ना, फिर शाम के टाइम चढ़ाती हूँ सब चीज़। सुबह क्यों चढ़ाए? सुबह शिवरात्रि होती है ना जैसे, तो रात को चढ़ाते हो? हाँ तो बोलते क्योंकि रात को शादी होती है। हाँ ये बोलते हैं शाम के टाइम चढ़ाना चाहिए। तो पहले तो मैं सुबह ही चढ़ा देती थी, पर अब जब से मैंने ये सुना है तब से शाम से चढ़ाऊंगी। तब से मैं 2 बार हो गए, 2 बार से मैं शाम को चढ़ाती हूँ। सामान मंगा के रखा हुआ है मैंने, ये रहा सारा सामान पैक कर दिया, इसमें कीप डालनी है अब मेरे को। और सब्जी बना दी मैंने, एक पेठे की और बच्चों के लिए, अपने लिए आलू उबाल रखे और दही भी जमाई हुई है मैंने आज। तो अब बस अब मैं हाथ में धो के, तू चलेगी मंदिर? सोच रही हूँ मैं। चलने की? हाँ। तू चलेगा मंदिर? नहीं, इसको ले जाऊंगी मैं नन्नू को। तो फिर मैं आटा गूंदूँ फटाफट है, तू गूंदेगी तो 10 घंटे लगा देगी। रोटी सेक लियो तू, ठीक। फिर मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, तो रोटी सेक लिए, फिर मैं कपड़े की तरफ दूर पानी में अलमारी में, और मैं आटा गूंद के मुँह हाथ धो के मैं यहाँ पूजा कर लूँ इतने, फिर तू आके बस रोटी सेक ली है। ठीक। तो गाइस आ गए थे हम मंदिर से, इसके कैमरे में हो जाता है। तो आ गए थे हम मंदिर से, थोड़े से कपड़े प्रेस कर दिए, थोड़े से रह गए, और अब मैं बना लूँ रोटी। मैंने सोचा कि 4-5 10-12 रोटी बनानी है, तो मैं ही बना लेती हूँ, क्यों उसको गर्मी में परेशान करूँ। और व्लॉग की करूँगी मैं यहीं पे एंडिंग। व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बता देना, नहीं हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो जाएगा फिर टाइम ज़्यादा, मुझे अपलोड भी करना होता है। तो मैं एक बार अब फटाफट से रोटी बना के और रोटी भिजवा देती हूँ। 7:30 हो गए, 8 बजे तक हमारी रोटी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक बार फिर से सभी को बाय बाय, राधे राधे।